Good evening to all. Good evening. चलिए, आज का जो टॉपिक होगा मैथ का अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, राधे राधे। सबको आवाज जा रही है? प्रॉपर साउंड जा रहा है सबको? गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। चलिए, आज का जो क्लास होगा वो औसत चैप्टर का होगा, एवरेज। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पार्टनरशिप आपको बताया था अच्छे से। ठीक है, और जितना करवाया था अगर आप उतना कर लेते हैं, और जो हमने एक मैथ का जो आपको दिया था उसको भी अगर आप कर लेते हैं, क्वेश्चन सेट जो भी हमने पीडीएफ आपको भेजा है मैथ का, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा एक बार अच्छे से, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज हम लोग औसत पढ़ेंगे, और औसत में सिंपल सा देखिए औसत क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे औसत कहते किसको है। ठीक है, औसत होता क्या है, एवरेज इसको बोलते हैं, शॉर्ट में एवीजी हम लिखेंगे। ठीक है, एवरेज होता क्या है, तो जब किसी संख्या अगर सेम रूप में है, यानी कहने का मतलब है आपका जो आपका एक ही प्रकार का जो राशि होता है, ठीक है, उसके योगफल को, यानी औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत इक्वल टू क्या होता है, एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, बटे क्या हो जाएगा, राशियों की कुल संख्या ही क्या कहलाएगा, आपका एवरेज कहलाता है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया आपको 5 + 4 + 8 + 2 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो राशि आपको दिया हुआ, सॉरी ये प्लस में नहीं देगा, 5, 4, 8, 2, 3 दे दिया। ठीक है, मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन दे दिया, पूछेगा कि इसका औसत क्या होगा, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, सबको योग कर देंगे। 5 + 4 + 8 + 2 + 3 कितनी संख्या है, तो 2, 2, 4, 1, 5, 5 से क्या करेंगे, फिर हम भाग दे देंगे। अब जोड़ेंगे 5, 4, 9, 8, 17, 2, 19, 19, 3 कितना हो गया, 22/5। यही आपका जो भी पॉइंट में आएगा, यही आपका क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। ठीक है, तो औसत में हम लोग बस स्क्रीन पर मेरा नेम एंड नंबर दिखाई दे रहा है, प्लीज हटा दीजिए। आप ही को दिखता होगा, दूसरे को आपका नंबर नहीं दिखता है, घबराए नहीं। कंचन मंडल, आप घबराइए नहीं, आपका नंबर आप ही के स्क्रीन पर दिखता होगा।
बाकी किसी के नंबर पे आपका नंबर नहीं दिखता होगा, ये ऐप का ही है वो आपका नंबर दिख रहा है। सबका नंबर अपने ही ऊपर आता है, इसलिए घबराइए नहीं। आपका कोई नंबर, आपका जो है कोई नंबर नहीं जान पाएगा, दूसरे के मोबाइल पे आपका नहीं दिखता है नंबर, ठीक है। सीटीटी अपियरिंग वालों का अतुल प्रसाद ने दिया है, लिख करके ट्वीट किया है, उनके लिए नहीं है। अपियरिंग वालों का सीटीटी का नहीं है, जो सीटीटी पास कर रखे उनके लिए है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप समझ गए कि औसत मेनली क्या होता है कि जो संख्या दिया है राशि, उसका योगफल बटे उस संख्या से जब हम भाग दे देते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन आपको दे दे, और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या का डिफरेंस कॉमन है, ठीक है, अगर संख्या का डिफरेंस कॉमन है तो उस स्थिति में आपका औसत आप क्या कीजिएगा, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। जैसे मान के चलिए 5 है, क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ठीक है। अगर इसका कहेगा कि आप औसत निकालिए, इसका पूछ दिया आपको औसत निकालना है, ठीक है। तो एक तो विधि अभी हमने आपको बताया, सभी संख्या का योगफल बटे जितनी संख्या है, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 कर लीजिए, ठीक है। बटा में देखिए 2 2 4 1 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो कितना है 10 5 15, 15 30 20 50, 50 और 25 कितना हो गया 75/5। तो 75/5 से कितने बार में कट गया आपका 15 पचे 75, तो 15, इसका औसत क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। अगर हम देख लिए कि कॉमन डिफरेंस है, सब में 5 5 का ही गैप है, बड़ी और छोटी में घटाए तो 5 का गैप है, 15 में 5, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 भी करेंगे तब भी औसत आ जाएगा। औसत इक्वल टू क्या हो जाता है, एक दूसरा फॉर्मूला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये भी लिखते जाइएगा कॉपी में। जब कॉमन डिफरेंस हो, जैसे अगर बोले 1 से 100 तक लगातार संख्या का औसत क्या होगा, क्या कीजिएगा काउंट करिएगा, वहां टाइम है उतना कि आप काउंट कीजिएगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे। अब यहां पर भी देखिए वही रिजल्ट देगा, 5 प्लस अंतिम, प्रथम क्या हो गया 5, अंतिम क्या हो गया 25 बटे 2 कर दिए, औसत क्या आ गया 25 5 30 बटे 2, 15 ही आया। और यहां भी करे तो 15 ही आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। देखिए मैथ सबको पढ़ना, मैथ जो है आपका 40 नंबर में सब में रहेगा, ठीक है। 1 to 5 वाले को तो पढ़ना ही है, 1 to 5 वाले को 20 के आसपास रहेगा, लेकिन स्टेट में भी 10 क्वेश्चन तक मैथ रीजनिंग के रहेंगे, इसीलिए सब लोग पढ़ के रहें, वही अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें मेन ही चैप्टर पढ़ा रहे तो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, पूछे ना पूछे अपना तैयारी करके रखिए। बीपीएससी कब क्या करेगा कहना मुश्किल है, ठीक है। डेली आपका नियम ही बदल रहा है, इसीलिए कहना मुश्किल है कब क्या हो जाएगा, इसीलिए STT 5 या 10 एक ही बात डालिए, ये लोग पूछते हैं। अच्छा डेली एक ही बात, हाँ बिल्कुल, ये लोग एक ही बात पूछते हैं, ये लोग चाहते हैं कि मैथ ना पढ़ना पड़े, नहीं पढ़े कोई दिक्कत थोड़ी ही है। 10 क्वेश्चन बहुत पूछेगा तो छूटेगा, गड़बड़ाएगा, और क्या, उधर आप मेकअप कर लीजिए, नहीं बनाइए, क्या दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीका का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग आपको हम दे रहे हैं, आपको आप बना करके दिखाइए तो क्वेश्चन, उसके बाद ये सब क्वेश्चन अभी करवाएंगे, ठीक है। ये सब तो क्वेश्चन कराना ही है आपको, कुछ हम आपको कॉन्सेप्ट पे आधारित पहले करा लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 12 13 15 17 और 18 का औसत क्या होगा, ठीक है, ये बनाइएगा क्वेश्चन। उसके बाद
एक बार पूर्णांक वाला भी दे देता है, वो भी मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा इससे हल्का टफ रहता है। पांच छह क्वेश्चन दे रहे हैं। सॉरी 3/6। क्वेश्चन लिख करके बनाते जाइए। चलिए ये चारों पांचों क्वेश्चन तेजी से बना लीजिए। तो
चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। 12 प्लस 13 प्लस 15, तो इसको क्या लिखेंगे, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 बटे कितना, 1 2 3 4 5। अब जोड़िए, 8 7 15 5 20 3 23, 2 25 का 5 बाकी 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। 15 आ गया सबका, पहला का आंसर 15 आ गया, पहला का आंसर आ गया 15। चलिए दूसरा नंबर का बताइए, दूसरा नंबर का बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए, हमने भिन्न का जोड़ आप लोग को बताया था ना कि कैसे ट्रिक से करते हैं। तो ये भी तो वही है, भिन्न का जोड़ ही है ना, एक प्रकार का जोड़ ही करते हैं, तो वहां पे ट्रिक का यूज करेंगे। जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को एक साथ जोड़ लीजिए और फ्रैक्शन को एक साथ करके टोटल है कितना, 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो 16 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 15, तो ये 1 2 3 4 ही है, प्लस फ्रैक्शन को एक साथ कर लेते हैं, 2/5 प्लस 3/7 प्लस 3/5 प्लस 4/7। अब टोटल में क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे, टोटल में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, यही काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं पूर्ण संख्या, 5 2 7 3 10 6, 16 का 6 बाकी 1 1 1 2 3 5 2 7 1 8, 86। ठीक है, प्लस इसको कर लेते हैं, 5 वाला हर है एक जगह कर लीजिए, तो 3 2 5/5 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 और 7, 4 3 7/7, ये 1 हो गया, बटे 4 कर लीजिए। अब क्या हो गया, 86 2 88, 88/4, तो 22 चौका 88, आंसर क्या हो गया 22। दूसरे नंबर का 22 आ गया, दूसरा नंबर का 22 आ गया, देखिए तो दूसरे नंबर का 22 आ गया, बिल्कुल सही है, दूसरे का 22। तो देखिए किस प्रकार से हमने किया, आसानी से आप लोग गुना कर रहे होंगे, पूर्णांक तोड़ रहे होंगे, जो लोग भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे उन्होंने दिमाग लगाया होगा, तुरंत बन गया होगा। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत भी है, देखिए इसमें कुछ नहीं किए, जब भिन्न का जोड़ करना होता है फ्रैक्शन वाला पार्ट को, तो पूर्णांक वाला पूर्ण संख्या को एक साथ जोड़ दिए, पूर्ण संख्या को एक साथ जोड़ दिए, और जो बटा में है उसको एक साथ हम जोड़ ही सकते हैं, चूंकि आपको जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा था तो उसी समय हमने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या 2.3/5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 3/5, चूंकि दोनों एक ही देगा, 5 दूनी 10 3 13/5 हो गया। और इधर करेंगे तो ये भी वही देगा, एलसीएम लेंगे 5 5 एकम 5 5 2 10 + 3, तो 13/5 ये भी दे दिया ना, तो दोनों बराबर हो गया। तो इसीलिए हम इसको जो है बीच वाले को लिख सकते हैं तोड़ करके, तो यहाँ पूर्णांक में था तो इसीलिए हमने इसको तोड़ दिया, पूर्ण संख्याओं को एक साथ रखा और फ्रैक्शन वाले को एक साथ, चूंकि औसत है तो 4 संख्या तो 4 से भाग दे दिया, बस हो गया। कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम 50, तो पहला क्या बोला है, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत, तो पहला संख्या क्या होगा, प्राकृत 1 हो गया, ठीक है, और अंतिम 50 प्राकृत संख्या का, तो ये 50 हो गया। क्योंकि हमने क्या बोला, अभी फॉर्मूला लिखा है, औसत इक्वल टू क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम, अंतिम बटे 2। तो यहाँ पे हमने वही काम किया, प्रथम 1 हो गया, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या पहला क्या होता है, 1 होता है, 50वां चूंकि 50 तक बोल रहा है, प्रथम 50 का, तो अंतिम हो गया 50वां बटा 2, यानी 51/2। 51/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 25.5। 51/2 को क्या लिख सकते हैं, 25.5। जिनका 25.5 आया बिल्कुल सही आया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या, लगातार 98 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम सम संख्या क्या हो गया, प्रथम सम संख्या, यहाँ पर प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगा बताइए, प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंतिम सम संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि 98 तक का बोल रहा है तो 98 हो गया, ठीक है। औसत क्या हो जाएगा, औसत प्रथम प्लस औसत इक्वल टू हमने क्या बताया, प्रथम प्लस अंतिम, तो 2 प्लस 98/2 यानी 100/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 50। 100/2 क्या हो जाएगा आंसर 50। तो क्वेश्चन नंबर 4 बन गया सबका 98 तक का। कोई दिक्कत भी है किन्हीं को, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रथम दे दे शब्द के आगे में, शब्द के आगे में क्या दे दे, प्रथम दे दे, तो देखिए अब प्रथम दे दे तो प्रथम 199 समप्राकृत संख्या। तो अगर पहला आपका सम संख्या 2 है तो दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है। इसी प्रकार से जब 199 करेंगे तो वह सम संख्या क्या हो जाएगा 199 दूनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 398, क्या हो जाएगा आपका 398, क्योंकि पहला सम संख्या क्या हो गया 2, दूसरा क्या हो गया 4, तीसरा 6, चौथा 8। उसी प्रकार से 199वां सम संख्या 398 होगा, 199 दूनी, ठीक है। चूंकि प्रथम बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि 198 तक का, पूछ रहा है प्रथम, तो पहला 2 तो 199 हो गया, 398 दुगुना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो प्रथम में याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपका क्या हो जाएगा, अंतिम प्रथम हो गया आपका, प्रथम क्या था, प्रथम सम संख्या 2 और अंतिम क्या हो गया 398/2 यानी 400/2 यानी क्या हो गया 200। या डायरेक्ट भी अगर प्रथम दिख जाए और 199 या एन सम प्राकृत संख्या का औसत पूछे, ठीक है, प्राकृत सम संख्या का औसत पूछे तो सीधे n+1 निकाल दीजिएगा, वही रिजल्ट होता है। ट्रिक लिख लीजिएगा, अगर प्रथम लगा हो क्वेश्चन में और वह n सम प्राकृत संख्या का औसत पूछे तो n+1 औसत हो जाता है। वही यहाँ पे प्रथम रहे और 199 ये सम के जगह विषम हो तो विषम के जगह पर सीधे n हो जाता है, औसत क्या हो जाएगा n हो जाएगा, जो संख्या रहेगा वही आपका औसत हो जाता है। बस ये ट्रिक लिख लीजिएगा, नहीं तो सोच करके बनाइएगा, प्रथम के केस में इस तरीका से आ जाएगा। कैसे पता चलेगा, आपका पहला सम संख्या 2 हो गया, दूसरा 4 हो गया, दुगुना हो रहा है, तो 398 का क्या हो जाएगा, आपका पहला सम संख्या 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, दुगुना नहीं हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है। उसी प्रकार से 199 का दुगुना 398 हो जाएगा। देखिए पहला सम संख्या 2 हुआ, दूसरा 4 हुआ, तीसरा 6 हुआ, चौथा 8 हुआ, तो उसी प्रकार दुगुना हो रहा है ना, तो 199वां सम संख्या क्या हो जाएगा 398 हो जाएगा। पहला 2 हो गया तो दोनों को जोड़ दिए, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं n+1, डायरेक्ट n 199 है प्लस 1 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 200, औसत क्या हो जाएगा 200। समझ गए। किन्हीं कोई दिक्कत भी है।
अब देखिए क्लियर नहीं किया है, अच्छा यही रहेगा कि चारों सब्जेक्ट पढ़िए एसएसटी में। ऐसे 2 सब्जेक्ट पे विशेष फोकस कीजिए जो आपका मेन है, बाकी उसको थ्रोली देखिए, छोड़ के मत जाइए। आयोग ही चौपट करके रखा हुआ है, देख रहे फॉर्म ही भरवा रहा है, लग रहा है जैसे नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर देगा यही फॉर्म के ही आधार पर। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो बड़ा ही आसानी से बना लीजिएगा, 1 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए 4 लगातार सम संख्या का औसत कितना बोल रहा है, 23 है। क्या बोल रहा है कि 4 लगातार सम संख्या का औसत क्या है, 23 है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे निकालना है। 4 सम संख्या का औसत कितना दे दिया, 23 है, लगातार है, ठीक है। तो सम या विषम लिखा रहे तो आप बीच में 23 को लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सम विषम बनाने के लिए, विषम तो है ही लेकिन यहाँ दे दिया सम, इसको सम बनाइएगा तो पहले 1 घटाइएगा या 1 जोड़िएगा तब वो सम बन जाएगा। 23 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24, और 23 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। ये हो गया, ये सम बन गया। 23 को सम बनाए तो एक पहले भी घटा सकते हैं तो 22 बन गया सम, 1 जोड़ दिए तब भी सम बन गया, ठीक है। फिर सम विषम के केस में 2 जोड़ दीजिए, ये 26 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, 2 घटा दीजिए इधर 20, ठीक है। इधर 2 घटाते हैं, इधर 2 जोड़ते हैं, अब ये हो गया। अब क्या पूछा, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी,
तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 20 हो गई। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो जो औसत दिया हुआ है 23 उसको बीच में लिखिएगा, ठीक है। 23 को बीच में लिख दिए। 4 लगातार सम संख्या पूछ रहा है, जबकि 23 क्या है आपका, विषम है, तो इसको सम बनाइए। एक घटाएंगे या एक जोड़ेंगे, तो 23 में अगर दाएं साइड लिखिएगा तो एक जोड़िएगा पहले, 24 हो गया सम, और एक घटाएंगे तो 22। फिर सम संख्या है चूंकि, तो इसलिए उसमें फिर 2 जोड़ देंगे, आगे दाएं साइड में 2 और बाएं साइड में फिर 2 घटा देंगे। सबसे छोटी संख्या 20 हो गई और सबसे बड़ी संख्या 26। अगर सिंपल विधि से बनाना है तो ऐसे बनाइएगा। पहला मान लीजिएगा, माना कि पहला सम संख्या, ये सब 9th 10th में बनाए होंगे, पहला सम संख्या इक्वल टू x, तो दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाता है, सम संख्या x + 2 हो जाता है। क्योंकि पहला 2 हुआ तो दूसरा 4, तीसरा 6 होता है ना, तो 2 2 का गैप है, इसीलिए तीसरा क्या हो गया आपका x + 4। चौथा क्या हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। अब इसी का औसत 23 दे दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए। अब चारों संख्या हमने मान लिया, अब हम क्या करेंगे, चारों का जोगफल बटे चारों की संख्या 4 ही है, इक्वल टू क्या हो गया आपका, इक्वल टू कितना है, 23 है, तो 23 कर दिए। अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, x x x x 4x 1 2 3 4 4x प्लस इधर देखिए 2 4 6 6 12 बटे 4 इक्वल टू क्या हो गया 23। फिर 23 चौका कर लीजिए 92, तो अब क्या हो गया, ये 4x प्लस 12 था ना, 6 4 10 2 12 इक्वल टू क्या हो गया आपका 92 हो गया। तो अब 4x इक्वल टू क्या हो गया, 92 माइनस 12 हो गया, उधर गया तो 80, तो x इक्वल टू क्या हो गया 20। यहां भी x इक्वल टू 20, चूंकि सबसे छोटा संख्या हमने x ही यहां लिया, उसके बाद एक x + 2 लिया है, तो सबसे छोटा पूछ रहा था, तो यहां भी इतना सॉल्व किए तो कितना आया 20, और यहां भी हमने 2 सेकंड में बनाया तो क्या आया 20। तो आप जो अच्छा लगे वो कीजिए। जो अच्छा लगे वही काम कीजिए आप लोग। अब देखिए, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है इसको समझने में, हमने सिंपल विधि भी आपको बता दिया कि अगर हम पहला सम संख्या x मान लिए तो दूसरा x + 2 हो गया, तीसरा x + 4 हो गया, चौथा x + 6, संख्या का योगफल बटे संख्या की संख्या जो है आपका टोटल, उससे भाग देते वही औसत आता है, तो औसत इक्वल टू आपको कर दिए, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया, x = 20, और यही पूछ रहा था सबसे छोटा, चूंकि सबसे छोटा हमने x माना है। नहीं तो दूसरा विधि है कि बीच में 23 को लिखिए, अगर ये आपका सम संख्या दिया हुआ है और है ये विषम, तो इसको पहले सम बनाइए, तो एक घटाइएगा तो भी सम बन जाएगा 23 में, एक जोड़िएगा तब भी सम बन जाएगा। दाएं साइड में फिर 2 बढ़ाइए, फिर बाएं साइड में 2 घटाइए, तो सबसे छोटा संख्या आपका 20 हो गया, सबसे बड़ा आपका 26 हो गया, ठीक है। आप लोग के आसपास अगर कोई लोग अभी तक क्लास से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो जरूर उनको बताएं हमारे क्लास के बारे में। और बहुत लोग कहीं कहीं जुड़ करके मतलब कुछ से कुछ पढ़ रहे हैं, उनको सिलेबस का आता पता नहीं चल रहा है, तो वैसे लोग भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन तो इधर से ही आने वाला है, इतना जान लीजिए। कितना भी आप जो है मैगजीन और जो है मोटा मोटा ग्रंथ निकाल लीजिए, क्वेश्चन तो इधर से ही आएगा। चाहे जो भी राइटर का बुक पढ़ना है पढ़ लीजिए। चलिए, चार क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। अब देखिए यहां पर भी वही सिस्टम करना है, चार क्रमागत सम संख्या का औसत कितना दे दिया 27, लेकिन सम है तो इसको सम बनाइए, तो एक जोड़ देंगे तो 28 हो गया,
एक घटा देंगे तो 26। अब चूंकि सम विषम लिखा हुआ है तो यहाँ 2 बढ़ाइए, 30 हो गया, इधर 2 घटाइए, कितना हो गया 24। पूछ क्या रहा 4, तो सबसे छोटी संख्या 24, सबसे बड़ी संख्या 30। ठीक है, बस हो गया रिजल्ट। पूछ क्या रहा था सबसे छोटी, इसलिए आंसर क्या हो गया 24। नहीं तो सिंपल विधि से भी बनाना है तो बना लीजिए, कोई मना थोड़ा ही कर रखा है आपको, बनाइए, बैठ के बनाते रहिए। ये तो सम विषम रहा तब दो, अगर सीधे कर्मागत रहेगा तो एक एक घटाएंगे दाया साइड और एक एक बढ़ाएंगे, एक एक बढ़ाएंगे दाया साइड और एक एक घटाएंगे दाया ये बाया साइड। ठीक है, दाया में बढ़ाएंगे और बाया में घटाएंगे। बनाइए नेक्स्ट 7 कर्मागत का, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आप लोग अच्छे से समझ गए हैं इसको। निश्चित तौर पे इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाता है, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही। ठीक है, अब मैथ पढ़ रहे हैं तो हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज आपको ये नहीं है कि हमने ढंग से नहीं पढ़ाया है। आपको अनुभव हो रहा होगा कि हमने आपको कितना चीज सिखाया है, और मात्र 1 से 1.5 महीना के अंदर, वो भी न्यूनतम फीस में। आप लोग से जो फीस लिया उसका आधा फीस तो हमारी कंपनी ही ले लेती है क्लास प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या हो जाएगा। तो बीच में उसको रखिए, बीच में इसको रखिए, चूंकि यहाँ पे सम विषम नहीं है इसीलिए ये क्या बोला, 7 कर्मागत सम सम या विषम नहीं दिया है, सीधे संख्या दे दिया है, उसको बीच में रख लीजिए और कुछ नहीं करना है। और जब सम विषम नहीं हो तो एक आगे पीछे घटाइए बढ़ाइए। ठीक है, इधर आपको बढ़ाइए, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, और इधर 3 कर लीजिए तो 7 पुर जाएगा, 3 दाएं जाओ 3 बाएं जाओ, बीच वाला मिला के 7 पुर गया, ये आपका 32 हो गया, ये 31 हो गया और ये क्या हो गया 30 हो गया। पूछ रहा है सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 36, सबसे छोटी क्या हो जाएगा 30। अब क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन कोई देख थोड़ी है, क्यों नहीं पूछेगा। औसत चैप्टर आपका अंकगणित का है, पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा। वो तो अतुल प्रसाद जी को भी अभी नहीं पता होगा, जो क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछते हैं। वो तो क्वेश्चन सेटर सेट करेगा, उसमें भी 10-20 लोग का टीम होता है, 2-2 4-4 क्वेश्चन सब भेजेगा, उसमें से रेंडमली कोई कोई क्वेश्चन सेलेक्ट होगा। वो तो जो क्वेश्चन सेट करता है उसको भी नहीं पता होता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, नहीं तो क्वेश्चन सेटर अपने रिश्तेदार को ही बता देगा कि ये क्वेश्चन सेट किए। इतना आसान मत समझिए इस प्रोसेस को। अब यहां सम विषम है, इसको बनाइए। औसत भी 42 है, तो 2 दाएं 2 बाएं, बीच वाला मिला के 5 पुर ही जाएगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर निकाल लीजिए, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं, 5 कर्मागत सम संख्या है और यहाँ पे विषम नहीं है, जो इसको सम बनाना है ये भी सम ही है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, बस 2-2 दाया बाया जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 44, टोटल है कितना 5, तो 2 इधर कर देंगे तो ये क्या हो गया 46, इधर करेंगे तो ये क्या हो गया 40, इधर करेंगे तो क्या हो गया 38। दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, बड़ी और छोटी के बीच में, तो 46 माइनस 38, तो अंतर कितने का हो गया 8। अंतर मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को भी अब आप लोग बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम भी है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में, कोई प्रॉब्लम भी है, आगे बढ़े। चलिए अब कुछ हम लोग क्या करते हैं,
अब बनाइए 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, तो बाकी सब में घटाया जा रहा है तो औसत भी 2 ही घटेगा। अगर नहीं तो प्रोसेस से बनाइएगा तो इसे भी बना सकते हैं कि 6 संख्याओं का औसत 12, 6 संख्या का अगर औसत 12 है तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 12 6 का 72। फिर बोला यदि प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 6 संख्या है तो 6 में से 2 2 घटेगा तो 12 घट जाएगा, तो टोटल 72 में से 12 घटा दीजिएगा और फिर 6 संख्या 6 से भाग दे दीजिएगा, तो 60/6 यानी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या तो ऐसे प्रोसेस से बना सकते हैं या डायरेक्ट भी, अगर पूछा कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक में 2, क्योंकि प्रत्येक में घट रहा है तो इसीलिए औसत में भी क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा, तो 12 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका सही है। ठीक है, तो दोनों विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये आपका यही पे आधारित है। 10 संख्या है जिसका औसत 13 दिया, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा बताइए। तो 13 4 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, वही हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक में आपका 4 जोड़ देना है। बनाइए, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाइएगा, यहाँ 10 संख्या है, 10 लिख दिया है, ठीक है, 10 संख्या का औसत बनाइए। तेजी से बनाते जाइए, आप लोग के पास है। डायरेक्ट क्या कीजिए, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा है तो औसत में भी 4 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बिल्कुल सही है। 3 नंबर जो आपका 7 गुना कर दिया जाए, 7 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 गुना कर दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि औसत भी 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बनाते चलिए, आगे बनाइए। 8 संख्या का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो 21 8 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ गए ना, औसत से ही कर लीजिएगा। 7 संख्याओं का औसत क्या है आपका, 7 है, प्रत्येक को 7 से गुना करने पर क्या होगा, तो औसत जब संख्या में 7 से गुना होगा तो औसत में भी 7 से गुना हो जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यदि 8 संख्याओं का औसत 21 है तो प्रत्येक संख्या में 8 गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो औसत भी 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए 5 संख्याओं का औसत -5 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत योग 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। मैं देख लेता हूँ 5 संख्याओं का औसत -5 दिया है कि +5 में है, -5 ये बनाइए। बनाइए तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। -20 होगा ना, 20 कैसे होगा, देखिए यहाँ क्या बोला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत -5 है, जब औसत -5 है तो कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, तो -5 गुने आपका 5, तो कुल हो गया -25, 5 संख्या का कुल हो गया -25, 3 संख्याओं का कुल दे दिया योग, 3 संख्या का कितना है, 3 संख्या का आपका 15 दे दिया, तो शेष 2 का कितना होगा, तो आप इसमें -25 -15, ठीक है, तो कितना हो गया, -25 -15 क्या होगा, -40। औसत पूछ रहा है ना, शेष संख्या का औसत, चूंकि 2 ही संख्या है तो 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, -20। आंसर क्या हो जाएगा, -20। आंसर क्या हो जाएगा आपका, -20। चलिए ये सब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, हम भी समझ जाएंगे, आप लोग दिमाग के बहुत तेज है मैथ में। बनाइए क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6 बना के दिखाइए। अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा अच्छे से तो आप ये बना दीजिएगा,
और आपको जब हमने बताया था किस प्रकार से तीन संख्या को हम लोग रेशियो में लिखते हैं, बस रेशियो टाइप से बना लीजिए, बन जाएगा। रेशियो निकला, औसत निकला हुआ है, टोटल निकालिए, आंसर लीजिए। एक क्वेश्चन शिल्पा जी भेजे हैं, ग्रास्प, ग्रेंटल, ग्रेनिट, ग्रेनाइट, ग्रास, ग्राफ। तो अल्फाबेटिकल जो डिक्शनरी में होता है वो अरेंज करने के लिए आप लोग को तो हमने सिखाया था एक दिन। अभी ये क्लास के लास्ट में हम बता देंगे आपका ये जो क्वेश्चन आपने भेजा है। डिक्शनरी में सबसे पहले जो शब्द आता है ए पे आधारित, फिर बी पे, फिर सी पे, उस तरीका से अरेंज करना हमने एक दिन बताया भी था। बता देते हैं, लेकिन हमने बताया हुआ है डिक्शनरी वाला, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, बता देंगे लास्ट में। देखिए जितना हमने रीजनिंग में आपको बता दिया है, अगर उतना पे भी मैं छोड़ दूं तो लगभग सब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, अगर अभी से हम क्लास लेना बंद भी कर दे, फिर भी आप लोग उतना पढ़ के अच्छे से पास कर जाइएगा। सब बनेगा, रीजनिंग क्या सब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था भाई? 5 नंबर नहीं बताए थे क्या? अभी तो बताई ना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी बताई, कोई भी संख्या का औसत दिया है तो उसका कुल क्या हो जाता है, वही संख्या का गुणनफल हो जाता है ना। औसत इक्वल टू परिभाषा क्या लिखा है, टोटल का योगफल बटे राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या इक्वल टू औसत। 5 क्वेश्चंस बताइए। अच्छा उस पे आधारित बतावे रीजनिंग वाला, सारा कुछ बताएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। उधर आप लोग के तरफ मौसम कुछ ठीक हुआ है मुझे लग रहा है, रात को इधर रात को मौसम ठीक बुझा रहा था, दिन में तो पूरा गर्मी है, इधर तो बारिश हुई नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कि कई एरिया में हुआ है थोड़ा बहुत बारिश। तीन संख्याओं में दूसरी पहली की दुगुनी, तीन संख्या है मान के चलिए, 1 2 3 संख्या, ठीक है, तीन संख्या मान लिए पहले ही बोला। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगुनी, अगर ये 1 है तो ये 2 है। तीसरी संख्या की 3 गुनी है, किसके बारे में बोल रहा है? दूसरी। दूसरी क्या है? तीसरी की, यही बोल रहा है ना, दूसरी पहली की दुगुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है, हो गया। अब रेशियो आपको हमने बताया कैसे निकालते हैं, ये क्या हो गया, 3:6:2 हो गया, ये हो गया। अब ये इनका औसत, इन तीनों का औसत कितना दे दिया है आपको? 44, ठीक है। तो हम इसको x अपने मन से लिख सकते हैं, और यही क्या है आपका 3x + 6x + 2x बटे 3 इक्वल टू कितना दे दिया? 44 दे दिया। तो 6 3 9 2 9 2 11, 11x इक्वल टू 44 दिया कर लीजिए, 44 गुने 3, तो x इक्वल टू 44 गुने 3 बटे 11 कर लीजिए, 11 चौका 44, x बराबर क्या हो गया? 12। x बराबर 12 हो गया, पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी है क्या? 6x, तो 6 गुने 12 यानी क्या हो गया? 72। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 72। देखिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए।
बारिश जैसा मौसम है लेकिन बारिश हो नहीं रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्या बोला, तीन संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली की दुगुनी, तो पहला एक माने तो दूसरा दो हो गया, और बोला कि दूसरी तीसरी की तीन गुनी है, तो तीसरा एक है तो दूसरा तीन लिख दिए, खाली जगह पे भर दिए, जैसे रेशियो में हम लोग पढ़े थे, और क्या किए। फिर से बतावे क्या। देखिए क्या बोला कि दूसरी जो संख्या है, एक है, दो है, तीन है, ठीक है, तीन ही संख्या है। बोला दूसरी संख्या दूसरी पहली की दुगुनी, अगर पहला अगर हम एक मान लिए तो दूसरा क्या हो गया, दूसरी पहली की दुगुनी, तो दूसरी दुगुनी हो गई, कोई दिक्कत भी है। क्या बोला, दूसरी पहली की दुगुनी है और तीसरी की तीन गुनी है, अगर तीसरा मान के चलिए एक है तो दूसरा तीन गुना है, तीन है, ठीक है। अब रेशियो आपको निकालने आता है कैसे, हमने बताया था, ये खाली जगह ये खाली जगह, यहाँ तीन लिख दीजिए, यहाँ दो लिख दीजिए, फिर हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, दो एकम दो, ये रेशियो आ गया, यानी ये संख्या का वैल्यू आ गया 3x 6x 2x, तीनों का योगफल बटे तीन, वही औसत के बराबर हो जाएगा, 3x प्लस 6x प्लस 2x बटे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, औसत 44 के बराबर हो जाएगा। जब ये करेंगे तो इसको गुना करना होगा, तो 6 3 9 2 11x बटे 3 इक्वल टू 44 हो गया, तो 11x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 44 गुने 3 लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, 44 गुने 3 बटे 11, 11 चौक 44, तो क्या हो गया, 4 तिहाई 12, तो 12x का मान आ गया आपका। तो यहाँ पर 6x पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो दूसरी है, तो 12 गुने 6 यानी क्या हो गया, 6x है ना, तो x का मान 12 है, तो बरछा का 72, तो यही तो हम बता रहे हैं आपको, क्या दिक्कत है, अब बताइए। नहीं आया तो अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इससे अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा ऑल इंडिया में। अगर इतना पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप या तो स्टार्टिंग से पढ़ नहीं रहे हैं, या आप डेली लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, या फिर आज तक आपने कभी मैथ छुआ ही नहीं है। अरे तीसरी संख्या एक मानेंगे तो दूसरा तीन गुना नहीं लिख दिए हैं, दो लाइन है ना, उसको क्लियर किए हैं, एडजस्ट कर दिए हैं। तीसरी की तीन गुनी, तो तीसरा एक हो गया तो दूसरा के सामने में तीन गुना कर दिया, आप अलग अलग ही लिख करके लिखिए सामने में, क्या दिक्कत है, आप अलग अलग करके ही, आप अलग अलग करके ही लिख लीजिए। पहला बोला कि दूसरा जो है दुगुना है पहला का, तो 1:2 का हो गया पहला और दूसरे में, दूसरा फिर अलग कीजिए, पहला का क्या बोलता है कि दूसरा का तीन गुना, दूसरा जो है पहला का तीन गुना है, तो दूसरा और तीसरा का अनुपात 3:1 हो गया। और हमने बताया था ए बी और सी डी के अनुपात में कैसे हम लोग करते हैं, बीसी में ए बी और बीसी हो तो ए बी सी कैसे निकालते हैं, हमने नहीं बताया था रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, दिमाग लगाइए, अलग अलग करके ही एक एक संख्या को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, तब बना के देखिए, तीसरे को सी मान लीजिए, ए बी बी सी का अनुपात लिखिए, फिर ए बी सी निकाल लीजिए, उसी तरीका से आप बनाइए, 7 नंबर बनाइए।
इतना आसान सा नहीं समझिएगा, तब तो आप लोग का फीस बढ़ाना पड़ जाएगा हमको, क्योंकि आप लोग टाइम बहुत मतलब ले रहे हैं। इतना देर में तो समझ में आ जाना चाहिए, रेशियो को हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। फिर देखिए सब चैप्टर कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। अब घबराइए नहीं, बढ़ने वाला नहीं है फीस, आप लोग का पूरा कोर्स का है, ठीक है। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा मतलब परेशान करते हैं। चलिए फिर से समझिए, अगर उस समय नहीं समझे तब समझ। तीन संख्या है, अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, हम तीन संख्या मान लीजिए है, ठीक है। क्योंकि अनुपात में हमने पढ़ा था, बोला पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, पहली संख्या और दूसरा के बीच में रेशियो निकालते हैं। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, कर लिए, ए बी का रेशियो आ गया, कोई दिक्कत भी है नहीं, ठीक है। क्या बोला, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, और बी सी का रेशियो निकाल लीजिए। दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, ये तीन है तो ये एक है, तीसरी की क्या हो गई, तीन गुनी है। ए बी बी सी का जब रेशियो आता है तो आपको हमने बताया था ना, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को ऐसे लिखते हैं, खाली जगह को फिर वही भर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2:1, और इसको 3:1, खाली जगह एक भरा गया, खाली जगह यहाँ तीन, चूंकि जो बगल में रहता है वही भर देते हैं। तो तीन दूनी क्या हो गया, 6, 3 एकम 3 1, तो 6:3:1 के रेशियो में आ गया। क्या आ गया, 6:3:1 के रेशियो में ये तीनों संख्या का मान आ गया। अपने मन से अगर x डालना है तो डाल लेंगे, और यही ये जो तीनों संख्या, इसका औसत 6x + 3x + 1x बटे 3 कितना है, औसत 100 है। तो 6 3 9 1 10, 10x = 100 गुने 3, तो x = 100 गुने 3 बटे 10, कट गया 10 दिया 30 हो गया। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, अब तीनों में देखिए सबसे बड़ी कौन सा है, 6x, तो 6 गुने 10 यानी क्या हो गया, 60। अगर अब समझ नहीं लगा तो दंडवत प्रणाम है आप लोगों को। देखिए कहीं मिस्टेक भी किए हम, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, अगर कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है क्वेश्चन को देखने में तो। अच्छा 30 आया था ना आपका, देखिए तो 300, और सॉरी सॉरी यहाँ पे 10 या 30 आ गया, तो क्या आ जाएगा आपका, 30 आ गया, तो यहाँ पे 6x है ना, 6x है तो 180 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 30 होगा ना, x का मान 30 आया था, गलती से हमने 10 लिख दिया, 30 आ जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, सॉरी 180। ये 30 आया था x का मान, तो 6x सबसे बड़ा है ना, तो 6 गुने 30, तो 180 आ जाएगा, 180 आएगा, ठीक है। 30 आया था x का मान, गलती से हमने 10 ही लिख दिया। चलिए आप समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं। सब लोग समझते हैं, बहुत लोग थोड़ा सा स्लो प्रोसेसर हैं, ठीक है। बहुत लोग का जो है जंग लग गया है, बहुत लंबे समय से मैथ उत नहीं पढ़ाए हैं, कई लोग का ब्रेन अब चट्टान की ओर परिवर्तित होने लगा है, तो जो हम बोलते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देता है इधर ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए।
8 का औसत कर लीजिएगा। सर कई लोग बूढ़े हो गए। कितने भी होंगे तभी तो हमसे कम ही एज के होंगे आप लोग। अब कहिएगा कि आप टीचर हैं तो आप भी तो टीचर बनने वाले हैं। अभी आप लोग बूढ़े नहीं, अभी एकदम युवा हैं आप लोग, नए खून पानी वाले हैं, एनर्जेटिक हैं। अभी देखिए स्कूल में पूरा एकदम व्यवस्था हो रहा है आप लोग के लिए। आप लोग के आने से अब हम लोग पुराने वाले को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बायोमेट्रिक लगाया जा रहा है, आपका जो है डिजिटल डेली आपका सिग्नेचर जाएगा ऑनलाइन। सारे स्टूडेंट का डाटा ऑनलाइन डेली हाजिरी होगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका जांच होगा। बहुत कुछ होने वाला है आप लोग की कृपा से। बुढ़ापा में दुख दे दिया। अभी कुछ दुख नहीं हुआ है, नौकरी होने के बाद दुख ज्यादा होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 संख्या का औसत दे दिया, 15 का औसत कितना दे दिया है आपका, 18 दे दिया। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल 15 गुने 18 हो जाएगा, 15 गुने 18 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना 15 संख्या का टोटल हो गया। और फिर 8 का औसत दे दिया आपको 19, 8 संख्या का कितना दे दिया, 8 का औसत कितना दे दिया आपको, 19 दे दिया। ठीक है, तो आपका कुल कितना हो जाएगा 8 का, तो 19 गुने 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब पूछ रहा अंतिम 8 का औसत 17 है, अंतिम 8। ठीक है, ये प्रथम 8 का है शुरुआत का, और अंतिम अंतिम 8 का कितना है औसत, 17 है। तो कुल कितना हो जाएगा 17 गुने 8। ठीक है, तो यहां पे कर लीजिए आप, 15 को 18 से गुना कीजिए, टोटल निकाल लीजिए। इस दोनों को जोड़ करके, इस दोनों को जोड़ करके इधर 16 का निकाल लीजिए, 16 में 15 वाला घटाएंगे तो 8वां निकल जाएगा। कीजिए, गुना कीजिए, 15 गुने 18 कीजिए। दोनों को जोड़ लीजिए, इधर कर लीजिए 15 गुने 18। यही 8वां हो गया, 8वां कितना हो गया 18, चूंकि 8 8 आगे से 8 पीछे से, तो आपका कितना हो गया 16 का। अब 15 का दे दिया है औसत। ठीक है, तो 15 का 270 और 16 का कितना हो गया 288। तो 288 में से 270 घटा देंगे तो वही आपका बीच वाले का हो गया 8वें का। इसको इसी तरीका से बनाते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। औसत का सब टाइप का लगभग हमने बता दिया, ये भी वही है टाइप का। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, वही टाइप है, सेम है, ये भी वही टाइप है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसका एक ट्रिक होता है। जितना भी, जैसे 25 छात्रों का औसत 10 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में वृद्धि 1 हो जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी। ठीक है, तो 25 छात्रों का औसत कितना है 10 है, तो कुल निकाल लीजिएगा, कुल कितना हो जाएगा 250। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है, अगर इसमें अध्यापक यानी 25 के जगह एक और बढ़ गया, ठीक है 26 हो गया, तो एक वर्ष औसतन क्या हो जाता है, सब में वृद्धि हो जाता है, 11 हो गया। ठीक है, 26 गुने 11 कर लीजिए, जो वैल्यू आया, तो x यहाँ पे आपका 25 गुने 10 था। ठीक है, कि यहाँ 25 गुने 10 प्लस x कर लेंगे। ठीक है, x का मान अपने आप आ जाएगा, यहां से कर लीजिएगा। ठीक है, 250 26 गुने 11 में घटा लीजिएगा, वही क्या होगा आपका, कर लीजिए। अब आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। दो सौ छियासी में से आप घटा लीजिए 260 250, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 286, ये हो गया 286। तो 250 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया आपका 286, x इक्वल टू कितना आ गया 36, तो 36 वाला आंसर हो गया। इसी तरीका से दिमाग लगा के बनाइएगा, सब वही सब है, औसत करना, टोटल करना, बन जाएगा सारा। ठीक है, जो नहीं बनेगा एक दो क्वेश्चन है कल करा के, फिर आपका एज वाला आ जाएंगे, आयु वाला। ठीक है, देखिएगा बना करके आप लोग, हमने पीडीएफ भेज दिया है, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कल करेंगे। और एक क्वेश्चन जो डिक्शनरी वाला है उसको हम करवा ही देते हैं आप लोग का। ठीक है, अब देखिए, अरेंज करने के लिए है आपका
पहले नंबर पे आपको रख दिया ग्रास, दूसरे नंबर पे रख दिया है ग्रेनाइट, तीसरे नंबर पे रख दिया है ग्रास, चौथे नंबर पे ग्राफ, पांचवें नंबर पर ग्रेप, ग्रेप, ठीक है। ग्राफ, ग्रेनाइट, ग्रास, ग्रेप, ग्राफ, जो भी है लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डिक्शनरी में कौन सा शब्द आएगा। तो सब का देखिए तीनों लेटर मिल रहा है, देखिए इसका भी ग्रे तक, ग्रे तक, GRA 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 सबका कॉमन है, यहां से डिफरेंस नहीं निकाल सकते। यहाँ S है, यहाँ N है, यहाँ आपका S है, यहाँ आपका P है, यहाँ पे आपका P है। तो अब आप बताइए अल्फाबेट में, ठीक है, S N और P में कौन आता है पहले नंबर पे? S N P में कौन आएगा एक नंबर पे? बताइए, अल्फाबेट ऑर्डर पढ़िए। N के बाद क्या होता है? M N O P Q R S, N के N पहले होगा, फिर P आएगा, तब ना S वाला आएगा। तो सबसे पहले N वाला देखिए, तो इसमें N वाला कौन सा है? ये। तो 2 नंबर पे N वाला, और कोई है? नहीं है। तो N वाला यहाँ पे हमने 2 नंबर पे रखा। उसके बाद आपका S वाला है N, उसके बाद P वाला देखेंगे P, तो ये हो गया 5 नंबर। P यहाँ तक कॉमन है, यहाँ E वाला है, और E और H में देखेंगे पहले E आता है इसलिए 5, उसके बाद आपका 4 नंबर हो गया। अब आपका P वाला हो गया। अब आपको S वाला पे जाना है। S वाला में देखिए यहाँ पे P है, ठीक है, यहाँ डबल S है। S वाला कौन कौन सा था? एक आपका, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे S है आपका, एक S वाला यहाँ पे है, और S वाला यहाँ पे है। तो S के बाद यहाँ पे P है, और यहाँ पे S ही है। तो S से पहले P आता है ना, तो ये वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 नंबर आ जाएगा। यही हो गया सीरीज 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3, बिल्कुल सही है। अल्फाबेट में देखिए कौन लेटर आता है, पहले मिला लीजिए कितना तक मिल रहा है। तो यहाँ गरे गरे सब में, GRA तीनों में, तो उससे नहीं डिसाइड होगा। अब देखना, एक में S है, एक में N है, एक में P है। SNP में कौन आता है? तो N वाला पहले आता है, तो N वाला आपको पहले लिख दिए, यानी 2 नंबर में आपका तीसरे चौथे पोजीशन पे N है, तो वो आगे कर दिए। ठीक, अब समझ लग गया? इस तरीका से बनाइएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।